आवलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्ते सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः देवी सर्वमिदं जगत् देभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी हेषा गुणमयी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायाम् एतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पृथग्ज्ञाना माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कल अपना ये श्लोक पूरा हुआ था। दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। वे माया को पार हो जाते हैं जो भगवान की शरण में जाता है। कहते यदि ऐसा ही है, यद्येवं भगवान की शरण में जाने से सब लोग माया को पार कर जाते हैं, तो फिर निखिल अनर्थ मूल मायूल बनाए। संपूर्ण जगत में अनर्थ का कारण एकमात्र माया है। उसको कौन व्यक्ति ऐसा हो गया उसको उन्मूलन करना न चाहे, चाहे ज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, चाहे अच्छा है या बुरा है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अनर्थ का मूल जो है कारण है हम इसको समाप्त कर देवे। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में होगा कि हम इस कारण को दूर कर देवे। तो कहते इस प्रकार से निखिल अनर्थ मूला मायु उन्मूलाय भगवंतम भवंतम। आप जो भगवान है उसकी प्रपत्ति उसके शरण में क्यों नहीं आते, कोई सब क्यों नहीं आते? तो सर्वे न प्रतिपद्यन्ते, सब लोग इसके आपकी शरण में क्यों नहीं आते? सबको जाना चाहिए आपकी शरण में, लेकिन अभी इस बताया कि कोई ऐसे जन दुखे न तरतुम शक्यते, दुखपूर्वक उसको पार किया जा सकता है, ऐसी आपकी माया। लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती कि आपकी शरण में जा कर के ये जो मूलभूत जो कारण है जगत का उसको हम समाप्त कर देवे। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, ऐसा क्यों नहीं होता है? हर व्यक्ति को आपकी शरण में आना चाहिए। पद्य चिरसंचित दुरित प्रतिबंधात। क्या होता है कि इसलिए नहीं होता है कि अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के पापों के कारण, अनेक प्रकार के दोषों के कारण, अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण मेरी शरण में वो नहीं आते। तो भगवान की शरण में जाने के लिए कोई इस प्रकार की निर्विघ्नता होनी चाहिए। लेकिन इसके सामने तो विघ्न ही विघ्न होगा।
जो दुराचारी होंगे, पापी होंगे, आतताई होंगे या जो बुरे कर्म करने वाले होंगे, वो व्यक्ति जो है भगवान की शरण में नहीं जा सकेंगे। तो इस कारण से वैसे भगवान कहते हैं क्यों नहीं जाते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपंचते नराधमा मायया प्रसज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। नराधमा, मनुष्यों में अधम निकृष्ट कोटि के प्राणी, मूढ़ा जो संसार के प्रत्येक पदार्थ के अंदर मोहित, स्त्री पुत्र आदि में मोहित, धन संपत्ति आदि में मोहित, अपनी प्रतिष्ठा में विभिन्न प्रकार से संसार के पदार्थों में जो मोहित, ऐसा मूढ़ और दुष्कृतिनो जो हमेशा अपनी सुख की कामना से दुष्कृत में दुष्कर्म करने वाले जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति है माम न, मेरे शरण में नहीं आते हैं। माया अपहृत ज्ञान, वो कैसे होते, माया से अपहृत हो गया है ज्ञान। ये निश्चित है कि जब जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार की बाधाएं होती है तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है, माया कुछ इस प्रकार का वातावरण बनाती है कि उस तरफ जा ही न सके। तो माया से अपहृत हो गया ज्ञान, मैंने सही दिशा पर जाने का जो विचार है वो नष्ट हो जाता है। बुरे व्यक्ति जो होते हैं ना, जिसको दुख हो रहा, एक है ना एक श्लोक, विधाता जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी मति पहले से हरण हो जाती है। रामायण की चौपाई है ना ऐसी, काल दंड गही काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचार। तो इस प्रकार से पहले हरि लिए उसे जासुद को दे ही, ऐसा कुछ इस प्रकार का है। जिसको दुख देना चाहता है भगवान, माया उसकी मति पहले हरण कर लेते हैं। तो ऐसा अपहृत ज्ञान मैंने बुद्धि पहले ही उसका अपहरण कर लेती है। माया प्रतिज्ञाना आसुरम भाव माश्रता, फिर क्या होता है कि आसुर भाव को प्राप्त, असुर भाव को। असुर भाव क्या है, तो 16वें अध्याय के अंदर असुर के लक्षण बताए हैं। तो इस प्रकार के जो है व्यक्ति बन जाता है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, इस प्रकार के उनके लक्षण है असुर वृत्ति। असुर जो है एक विशेष प्रकार का भाव है। असुर की आकृति प्रकृति अलग नहीं होती, वो जैसे मनुष्य होते वैसे मनुष्य होते, लेकिन उसके अंदर जो भाव होती, जो वृत्तियाँ मनोवृत्तियाँ होती, अत्यंत दूषित होती है। इस कारण से जो है उसको असुर भाव से युक्त कहते हैं। तो इस प्रकार से जब मनुष्य ऐसा होता है तो भगवान की शरण में नहीं जा सकता है। ठीक, दुष्कृतनो दुष्कृतेन पापेन स नित्य योगिनः, ऐसा व्यक्ति जो नित्य निरंतर दुष्कर्म करता हो, पाप कर्म करता हो और नित्य इस प्रकार से जो है इसके योग में यानी के साथ जुड़ा रहता है, पाप करता है, पापियों के साथ जुड़ा रहता है, ऐसा व्यक्ति होता है दुष्कृति। पापेन स नित्य योगिनः, नित्य उसका पाप के साथ ही संबंध रहता है। अतएव नरेषु मध्ये अधमः साधुभिर्गरणीयाः, मनुष्यों में अधम, अधम का अर्थ होता है अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत निम्न कोटि का व्यक्ति। मनुष्य है लेकिन अत्यंत निम्न कोटि का मनुष्य ऐसा, और जिनको वैसे समाज में कोई आदर नहीं देता है, सज्जन पुरुष जिसका सम्मान नहीं करते। साधु फिर ग्रहणीय, ग्रहणीय में निंदनीय, साधु के जो द्वारा जिसका निंदा की जाती हो, ऐसा वैसे जो है नरेशो अधमा, अधम का मतलब जो संसार में अच्छे व्यक्ति नहीं होते उसको अधम कहते हैं। परत्र च अनर्थ सहस्त्रभाज, और यहाँ तो उससे दुखी होते हैं। परत्र मैंने आगे जाकर मृत्यु के बाद भी अनेक प्रकार के अनर्थ का भाजन बनता है, अर्थात अत्यंत दुख का कारण बनता है वो।
जहाँ जाएगा वहाँ से दुख होगा। उसका व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कहीं पर उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। प्रेतात्मा जैसे होता है ना, वो कहीं पर उसको सुख शांति, जहाँ जाते वहाँ से प्रताड़ित होकर उसको धिक्कार करके निकाला जाता है, ऐसा व्यक्ति। कुतो दुष्कृतम अनर्थ हेतुमेव सदा कुर्वन्ति। दुष्कृतम अनर्थ हेतुमेव सदा कुर्वन्ति। वो सदा जो है अनर्थ का काम ही करता है, बुरे बुरे काम ही करता, अच्छा काम नहीं करता है। यथा मूढ़ा इदम अर्थ साधनम इदम अनर्थ साधनम इति विवेक शून्य। मूढ़ उसको कहते हैं जिसको भान न हो, विवेक न हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका विवेक न हो। अच्छा, आमतौर पर देखने में आता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है, उसको इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है कि जो करता है उसी को अच्छा मानता है। वास्तव में अच्छा होता नहीं, लेकिन वो अच्छा मानता है और उसके लिए अनेक प्रकार के तर्क भी देता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं होता। इसका कारण क्या है? तो कहते हैं जो अर्थ साधनम, अर्थ मैंने अच्छा, और इदम अनर्थ साधनम, ये अनर्थ का कारण है, ये अच्छा का कारण है, ये बुरा का कारण है, उसका भेद नहीं कर सकता है और जो मर्जी है वो करता रहता है। तो विवेक शून्य, इस प्रकार का विवेक से शून्य व्यक्ति होता है। सति प्रमाणे कुतुर विविंचन्ति यतो मायया प्रता। सति प्रमाणे, प्रमाण होने के बाद भी यद्यपि इसके सामने होता है कि ठीक नहीं है, तो भी मायया विविंचन्ति, माया के द्वारा अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। होता है ना उसमें संगा संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश। बुद्धिनाश का अर्थ होता है कि वह बुद्धि भ्रष्ट, ज्ञान से भ्रष्ट हो जाता है, विवेक इसका समाप्त हो जाता है। शरीर इंद्रिय संघात तादात्म्य भ्रांति रूपेण प्रणताया मायाया। और माया क्या होती है कि शरीर इंद्रिय संघात के तादात्म्य साथ भ्रांति से माया हो जाती है। अर्थात शरीर ही सब कुछ ऐसा मानता है, इंद्रियां ही सब कुछ ऐसा मानता है। ये जो संघात तादात्म्य, उसको भ्रांति से, भ्रांति रूप से परिणत हुई माया जो है पूर्वोक्ताया अपहृतम प्रतिबद्धम ज्ञानम, इससे अपहृत हो जाता है, बुद्धि उसका अपहरण कर लेती है, बुद्धि का अपहरण हो जाता है और प्रतिबद्ध ज्ञानम, ज्ञान का प्रतिबंध हो जाता है, अर्थात समझ में नहीं आता, किंग कर्तव्य मूड हो जाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके उसको किसी प्रकार का भान नहीं रहता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। ऐसे देखने में आता है जब व्यक्ति के विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं ना, जिसका विनाश होना होता है, जिसका बुरा होना होता है, उसकी बुद्धि भी मलिन हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबद्ध ज्ञानम विवेक सामर्थ्यम तेषाम, विवेक सामर्थ्यम तेषाम ते तथा। तो ज्ञान विवेक सामर्थ्य उसके अंदर नहीं रहता, विवेक की योग्यता उसके अंदर नहीं रहती है। अतएव ते, वे लोग कैसे होते हैं? आसुरम भाव आश्रिता, आसुर भाव को प्राप्त होता है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, ये सब चीज़ के अंदर रहते हैं। दंभ का मतलब होता है जो न होते हुए अपने आप को दिखाई दे, दंभ उसको कहते हैं। इसके अंदर गुण नहीं लेकिन गुणवान दिखाई दे, धन नहीं धनवान दिखाई देता है, ताकत नहीं होती लेकिन ताकत दिखाई देती है, उसको दर्शाता है। दर्प, जो कुछ है मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त तो कुछ नहीं, ऐसा उसको दर्प होता है। अभिमान, दुनिया भर का अभिमान कि मेरे जैसे संसार के अंदर कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार से।
और क्रोध में हमेशा लगा रहता है, जब भी थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। पारुष्यम, पारुष्य मैंने ईर्षा, है, ईर्षा, पारुष्य मैंने जलन, कठोरता। ओके। पारुष्य कहते कठोरता को, अत्यंत कठोर दिल होता है, कहीं पसीजता नहीं, दया नहीं आती। किसी की भी हत्या करनी हो तो उसको संकोच है, किसी को लूट लेना हो तो उसको संकोच है, किसी को बर्बाद कर देना हो तो उसको संकोच नहीं होता। ऐसा पारुष्य अत्यंत कठोर है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो ये राक्षस वृत्ति के लोग कहलाते हैं। इत्यादि ना अग्रे वक्ष्यमाणम आसुरम भावम, इस प्रकार से ये जो आसुर भाव है आगे जाकर तो उसका वक्ष्यमाण मैंने कहा जाएगा। 16वें अध्याय के अंदर आसुर वृत्ति का विषय में वर्णन करेंगे। तो कहते आसुरम भावम हिंसा अंधता आदि स्वभाव आश्रिता। बस जब देखो हिंसा की बात, जब देखो झूठ पर झूठ बोलना, हिंसा अंधता आदि स्वभाव आश्रिता, ऐसे स्वभाव को प्राप्त करता है, उसको राक्षस वृत्ति कहते हैं। मत प्रतिपत्ति अयोग्य। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे व्यक्ति जो है मेरी प्रतिपत्ति के अयोग्य होते हैं। प्रतिपत्ति मैंने शरणागति, मेरी शरणागति की वो अयोग्य होती, वो मेरी शरण में कभी आ ही नहीं सकते। इसके अंदर इस प्रकार की योग्यता नहीं कि मेरी शरण में आ गए। आए तो माया निवृत्त हो रहे, लेकिन आ ही नहीं सकते। माया की निवृत्ति कैसे होगी? तो इस कारण से सबका इसके अंदर अधिकार नहीं होता है। मत प्रतिपत्ति अयोग्य संतो न माम सर्वेश्वरम प्रपद्यन्ते न भजन्ते। ऐसे व्यक्ति जो है मुझ सर्वेश्वर, सर्वेश्वर सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा को न प्रपद्यन्ते, न भजन्ते, उसका भजन नहीं करते, उनकी शरण में नहीं आते, उनकी सेवा नहीं करी। अहो दुर्भाग्यम तेषाम इत्यभिप्राय। कहते इसके लिए बड़ा ही दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो है मेरी शरण में आ नहीं सकता, ये उनका दुर्भाग्य है। इस प्रकार से ने अब यहाँ पर बताया, ये तो असुर भाव रहिता पुण्यकर्मिणों, और जो व्यक्ति असुर भाव से रहित है, जिसके आसुरी वृत्ति नहीं है और पुण्य कर्म करने वाले हैं, पाप करने वाले नहीं है, विवेकिनस्ते, और जो विवेकी है, अच्छा बुरा को समझते, हित अहित को समझते, ऐसा व्यक्ति जो है पुण्य कर्म तारतम्य न, पुण्य कर्म की तारतम्यता से, जो जितना अधिक पुण्यवान होगा उतना परमात्मा के निकट होगा, और जो कम पुण्यवान होगा वो परमात्मा से दूर रहेगा। परमात्मा के रास्ते पर होगा, लेकिन ऐसा होता है किसी एक लक्ष्य पर पहुंचना है तो कोई 10 किलोमीटर दूर होता है, तो कोई 100 किलोमीटर दूर होता है, कोई 1000 किलोमीटर दूर होता है, कोई 2000 किलोमीटर दूर होता है। किस लिए? कि वो चलने में धीरे धीरे शीतलता से चलते, जितना उसका पुण्य है उतना वो आगे बढ़ते, जितना पुण्य नहीं होता इतना पीछे रह जाते। तो पुण्य कर्म तो है लेकिन उसमें तीव्रता नहीं है, तो उसको तारतम्य कहते हैं। किसी का अधिक है, किसी का कम है। इस प्रकार से भाव से पुण्य कर्म तारतम्य न चतुर्विधा संतो माम भजन्ते। 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेरे को भजते हैं, मेरी शरण में आने का प्रयास करते हैं, मेरी शरणागति प्राप्त करते हैं। क्रमेण च कामना रहित्येन, क्रम से कामना से रहित, कुछ कामना से युक्त होते हैं और कुछ कामना से रहित। कामना राहित्येन मत प्रसादात मायाम तरंती, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से, मेरी दया दृष्टि से वो जो है मायाम तरंती, माया को तर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसके विषय में आगे के श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनोर्जनम
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवर्ष का ऋषभ श्रेष्ठ पुरुष, भरतवर्ष के वंश के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे हे अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के, विधा में प्रकार, भजन्ते माम मेरी भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करते, मेरी आराधना करते, मेरी उपासना करते, भजन्ते माम। जना सुकृतनो अर्जुन, हे अर्जुन सुकृतनो, ऐसे पुण्यात्मा जो लोग हैं ये मेरी भजन करते हैं 4 प्रकार के। ये 4 कौन है? तो एक आर्त है, एक जिज्ञासु है, एक अर्थार्थी है और एक ज्ञानी है। तो ये 4 प्रकार के जो व्यक्ति है मेरी आराधना उपासना करते हैं। अभी इसके लिए विशेष बताते हैं। ये सुकृतना, कौन है सुकृति? तो क्या पूर्व जन्म कृत पुण्य संचया जना, पूर्व जन्मों में जिन्होंने पुण्य का संचय किया हो, जन्म जन्मांतर से पुण्य करते आए हो। देखो ऐसा है कि साधना करने के बाद सिद्धि प्राप्त नहीं होती, मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन साधना जो इसकी विफल नहीं होती है वो अगले जन्म में फिर उसको आगे बढ़ता है, उस जन्म में साधना करता है, उस जन्म में भी साधना पूरी नहीं होती है तो फिर दूसरा जन्म उसको मिलता है। इस पर निरंतर जन्म दर जन्म उसको मिलता जाता है। लेकिन एक बात है, जो साधना के पथ पर है उसको मनुष्य से मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जो साधना के पथ में नहीं, रुक रुक करके साधना करता है, निरंतर साधना नहीं करता, उसको फिर अवान्तर जन्म भी मिल जाता है, फिर भटक जाता है संसार के अंदर, 84 लाख योनि के अंदर भटक जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है पूर्व जन्म कृत, पूर्व है ना जो इससे पहले वाला जन्म, तो इससे पहले वाला जन्म, ऐसा पूर्व जन्म कृत पुण्य संचया, पूर्व जन्म में कृत पुण्य संचय, पुण्य का संचय किया, संचय मैंने संग्रह किया पुण्य का। एक जन्म के पुण्य से नहीं होता, जन्म जन्मांतर के पुण्य के संचय के प्रभाव से मनुष्य जो है सफल जन्म न, उसको कहते सफल जन्म। जिस जन्म ने पुण्य प्राप्त किया हो उसका जन्म सफल, और पुण्य प्राप्त न किया हो वैसे कीड़े मकोड़े की तरह आया बया तो उसका जन्म सफल नहीं होता। सफल जन्म इसका कि हमने अपने जीवन के अंदर अधिक से अधिक पुण्य किया हो। अब थोड़ा बहुत पाप हो जाए बात अलग है ना, किसी कारणवश अज्ञानवश जो भी है, लेकिन जीवन में निरंतर पुण्य का प्रयास करता रहा हो, ऐसा करते सफल जन्मनस्त एवं नान्य, यही व्यक्ति जो आगे बढ़ते हैं ते माम प्रपद्यन्ते, वो ऐसे व्यक्ति जो है मेरी शरण में आते हैं। अब शरण में एक बार जाने मात्र से नहीं होता, शरण में जाते जाते बीच में जो पहुंचा नहीं उसके पहले समाप्त हो गया तो फिर दूसरे जन्म में प्रयास करेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, ते त्रय सकामा एव अकामा इत्य चतुर्विधा, इनमें से 3 जो है सकाम होते हैं। ये 4 प्रकार के बताए ना, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें से ये त्रय जो 3 है वो सकाम है, और एको अकामा, एक जो है अकाम निष्काम, अर्थात उसको किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना नहीं होती है। सकाम और निष्काम का अंतर थोड़ा सा है कि संसार के पदार्थ की इच्छा रख कर के जो कर्म करता है वो होता है सकाम, और संसार के पदार्थ की इच्छा से रहित होकर इच्छा रखता है वो होता है निष्काम। तो संसार के पदार्थ की इच्छा से रहित काम क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ईश्वर प्राप्ति, आत्मकल्याण, अंतःकरण की शुद्धि, ये होता है निष्काम। केवल और केवल जो अंतःकरण की शुद्धि करना चाहता है उसको निष्काम कहते हैं। उसमें किसी प्रकार की भौतिक पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, भौतिक पदार्थ की मांग नहीं होती। तो निष्काम और सकाम का केवल अंतर इतना है, इच्छा तो वैसे किसी भी कर्म करो, भगवान की जो उपासना करते आराधना करते उनकी भी अपनी इच्छा तो होती है,
लेकिन इच्छा जो है भौतिक पदार्थ की नहीं होती, केवल और केवल शरणागति की, परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा, आत्म साक्षात करने की इच्छा, अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा, ये जो है भौतिक इच्छा नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं, इसको निष्काम कहते हैं। एको अकाम इत्य चतुर्विधा आर्त, आर्त्या, आर्त किसको होते हैं? शत्रु, व्याधि आदि आपदा ग्रस्त, तन निवृत्ति बिच्छन, आर्त कहते, आर्त कहते दुखी। अब कोई किसी बात के दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई शत्रु से दुखी है, कोई व्याधि से दुखी है ना, करते रहे। अब इसका जैसे शत्रु तो भयभीत हो करके किसी राजा का आश्रय, कोई ताकतवर व्यक्ति का आश्रय, किसी सांसारिक व्यक्ति का आश्रय ले, लेकिन वो सांसारिक व्यक्ति का आश्रय लेकर केवल भगवान का आश्रय लेते हैं। दुख आता है तो केवल भगवान का आश्रय, संसार के पदार्थों का आश्रय लेता है। तो ऐसा कहते, शत्रु, व्याधि और विशेष प्रकार की कोई आपदा होती है, ऐसी आपदा से ग्रस्त व्यक्ति जो है तन निवृत्ति मिच्छन, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान की शरण में जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमको पता चलता है कि अब ये हमारे वश की बात नहीं है, इतना सब कुछ करने के बाद किसी ने किसी प्रकार का कोई इसके सहयोग नहीं किया, न कुछ कर सकता है, तो फिर अंतर्गत तो हमको भगवान की शरण में जाना पड़ता है, यह अंतर होता है। लेकिन जो प्रारंभ में ही मान लेता है कि मेरा प्रत्येक दुख जो है भगवान ही दूर कर सकता है, संसार का प्राणी नहीं कर सकता, तो संसार की व्यक्तियों के साथ में जाकर भगवान के पास जाता है और उनसे अपनी, अब ऐसे कई प्रकार के उदाहरण इसमें आएगा। यथा मथभंगेन कुपित इंद्रिय वर्षति ब्रजवासी जन, बड़ा उदाहरण दिया। जब ग्वाल वालों ने यज्ञ किया, भगवान कृष्ण ने यज्ञ को रोका, इंद्र के यज्ञ को, और उसने कहा कि गोवर्धन की पूजा करनी है, यही हमारा सबसे बड़ा देवता है, और इसी से हमको धन धान्य जो कुछ हमको प्राप्त होता है जीवन का, वो सब उसी से प्राप्त होता है। इसलिए हमको जो है पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, वन की पूजा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, उसकी पूजा करने से हमारा जीवन निर्वाहित होता है। तो सब लोगों ने उस भगवान की बात को मान करके ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। अब इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा की, इतनी भयंकर वर्षा की, त्राही त्राही हो गए। अब त्राही त्राही हो गए, तब क्या करें? अब उनको तो एक ही था कि बचाने वाला एक ही व्यक्ति है, और संसार में कोई कौन है? भगवान कृष्ण। सब कृष्ण की शरण में गए और भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा की। ये आर्त का वैसे यथा मखभंगेन, मख मैंने यज्ञ, यज्ञ के भंग से कुपित इंद्र वर्षति, उन्होंने वर्षा किया, ब्रजवासी जो है जन त्राही त्राही हो गए और उन्होंने भगवान की शरण लिया। यथा वा जिज्ञासुर आत्मज्ञानार्थ अर्थिमुक्ष, अच्छा, यथा वा जरासंध कारागारवर्ती राजनिचय, या फिर समझो कि जरासंध के कारागार में रहने वाले राजनिचय, राजा लोग, बड़े बड़े राजाओं को भगवान ने, जरासंध ने बंदी बना लिए थे और उसका कोई रास्ता से उबरने का, और बहुत अत्याचारी था जरासंध। तो उसके लिए जो है भगवान की शरण से गए और भगवान ने उसको मुक्त किया। ये आर्त। द्वितसभायां वस्त्रापकर्षणे द्रौपदी च, अब जैसे भरी सभा के अंदर कौरवों ने द्रौपदी को खींचकर दरबार में लाए और वहाँ पर उसका वस्त्रापहरण करने लगे और उसने सबके सामने बड़ी करुणा दृष्टि से बचाने की प्रार्थना की। किसी ने नहीं सुना, कोई वहाँ पर कुछ नहीं बोला, और अंततोगत तो उन्होंने सोचा कि मेरा बचाने वाला एक ही है और है भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण को दोनों कर हाथ जोड़ करके
बड़े एक आर्त स्वर से भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार से जो है ग्रहग्रस्तो गजेंद्रश्च, और ये भी स्वतः है कि गंडकी के अंदर स्नान करने के लिए जब हाथी गया तो वहाँ पर ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया तो समझो उसको छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब नहीं छूटा पैर और ये देखा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो जा कर के उन्होंने वहाँ एक कमल था, अपनी सूंड से कमल को उठा और भगवान को दिया कि हे प्रभु बस आप ही मेरी रक्षा कर सकते, कृपा करके आप मेरी रक्षा करिए। तो वहाँ पर भगवान ने जो है अपना सुदर्शन चक्र से ग्रह जो था अपना क्या इसको कहते मगरमच्छ था, उसका से गला काट दिया, उसकी मुक्ति कराई। तो इस प्रकार से भगवान जो है जीवों की रक्षा करते, आर्त पुरुषों की रक्षा करते। और आर्त व्यक्ति जो है जब भगवान की शरण जाता है अपने पूरे मन से जाता है। कभी आपके अंदर कभी ऐसा प्रसंग आया हो कि अत्यंत दुखी है आप और देखा कि संसार में कोई मेरा साथी नहीं इस समय, तो एकमात्र भगवान है, तो उस समय भगवान की शरण आप जाएंगे तो आप सर्वतो भावेन पूरी अपनी ताकत से, पूरी अपनी शक्ति, पूरी अपनी भावना से भगवान की शरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। और वो प्रार्थना जो है वास्तव में हृदय का आर्तनाद है। ऐसी प्रार्थना को सुन करके भगवान हमारी रक्षा करते हैं, माया निवृत्त करके हमको अपनी शरण में लेते हैं। इस प्रकार का ये है। आगे का अपना कल करें, अभी बहुत आगे है, कल करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।